दोस्तों, शाहजी हर्बल हेल्थ टिप्स के यूट्यूब चैनल से मैं शाह आलम। कल एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने ये कोशिश की थी और ये बताया था कि आने वाली कुछ वीडियो इसी लाइन की होंगी कि गुप्त रोगों का इलाज हम कैसे करते हैं। और उस वीडियो के अंदर भी कुछ जानकारी दी थी जो बेसिक जानकारी हैं, बुनियादी जानकारी। तो कल हमने वादा किया था कि हम सबसे पहले जो गुप्त रोग का इलाज लेके चलेंगे, तो उसकी सबसे पहली मंजिल, जो सबसे पहला कदम होगा जो हमें गुप्त रोगों के हिस्सा लिए उठाना है, तो वो है आपका पेट और लीवर। कि पेट कैसे सही हो और लीवर की बढ़ी हुई गर्मी कैसे कंट्रोल हो, ठीक है, जिसकी वजह से सारा शरीर जला रहता है और शरीर गर्म रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो या सर्दी। तो बहुत से लोगों का तो ऐसा भी होता है, जो लोगों ने ज़्यादातर पॉर्न मूवी और हाथ का इस्तेमाल किया होगा, हस्तमैथुन वगैरह, उनको एक शिकायत ये रहती है कि उनके हाथों के तलवे, हाथों की तलिए और पैर के तलवे बहुत ज़्यादा जलते हैं। हाथों की हथेली और पैरों के तलवे बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो कई बार बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जैसे वो सोए हुए हैं और कितनी भी गहरी नींद में सोए हैं और उन्होंने कोई कपड़ा ओढ़ा हुआ है, कोई लिहाफ, कंबल या कोई चादर वगैरह, तो उनके पाँव के तलवों से अगर वो कपड़ा टच हो जाता है तो पाँव के तलवों में आग सी लग जाती है। तो ये चीज़ लीवर की गर्मी से रिलेटेड होती है। गर्मी अगर लीवर की बढ़ी हुई होगी तो उसकी वजह से ये परेशानी होती है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर लीवर के अंदर गर्मी होगी तो वीर्य हमेशा पतला पैदा होगा। वीर्य पतला पैदा होगा तो वो जल्दी निकलेगा, गाढ़ा नहीं होगा तो सुगंधोष ज़्यादा होगा। और जब हम लैट्रिन वगैरह में जाते हैं फ्रेश होने के लिए और पेट के अंदर थोड़ी बहुत अगर कब्ज़ भी हो तो वो उसके साथ भी निकल जाता है, जिसको हम लोग धात बोलते हैं। और ये शादीशुदा लोगों में अगर होगा तो ये शीघ्र पतन का कारण बनता है, क्योंकि जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो आज मैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये वीडियो बनाने के लिए लगा हूँ। तो ये एक थोड़ा सा मैंने आपके ये दिखाया है, ये ठंडक पाउडर है हमारा, जो हम तैयार करते हैं और ये स्पेशल तैयार होता है। इसका मैं थोड़ी देर में यहीं वीडियो बना के दिखा दूँगा आपको। दोस्तों, जो हम खाना वगैरह खाते हैं वो पेट में जाता है। पेट के अंदर आंतों से वो दो चीज़ें निकलती हैं, एक रस निकलता है और वो कल भी बताया था, एक रस निकलता है और एक मल, जो लैट्रिन वगैरह में फ्रेश हो आते हैं। तो अगर वो लीवर में गर्मी होगी तो वो रस लीवर की तरफ जाता है, वहाँ से जो भी आयरन, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, ब्लड, जो भी कुछ बनेगा, वीर्य बनेगा, वो सब पतला पैदा होता है, गर्म पैदा होता है। फैट बनेगा, मांस बनेगा, सब गर्म होगा। तो इसलिए हमारे पास जो ये ठंडक पाउडर होता है, इस ठंडक पाउडर की एक ख़ास बात ये होती है, सबसे मेन और सबसे बेहतरीन, कि शरीर कितना भी जलता हुआ क्यों ना हो, कितना भी जलता हुआ अगर शरीर होगा तो ये ठंडक पाउडर उसको भी कंट्रोल कर लेता है। शरीर किसी कदर भी अगर जलता हुआ हो, शरीर में कितनी भी जलन होती हो, लीवर के अंदर कितनी भी गर्मी क्यों ना भर गई हो, हाथ मारने की वजह से, पॉर्न मूवी देखने की वजह से या गर्म खाने की वजह से कितनी भी कोई दिक्कत हो गई हो, तो ये ठंडक पाउडर, अच्छा, इसका एक कमाल ये है कि ये 8 ही दिन के अंदर गर्मी को कंट्रोल कर लेता है और 15 दिन के अंदर अंदर गर्मी बिल्कुल ऐसी शांत हो जाती है, बिल्कुल चिल्ड शरीर। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है कि बहुत से हज़ारों लोगों को ये अब तक मैं इस्तेमाल करा चुका हूँ, लेकिन इसके कभी भी रिज़ल्ट निगेटिव नहीं आए, पॉजिटिव ही आए। अब अगर किसी ने 10-5 ही दिन खाया हो और फिर वो ये कहने लगेगा कि जी मुझे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सा आदमी ऐसा भी होता है कि चाहे वो बीमारी को 20 साल से पाले फिर रहा हो अपने शरीर के अंदर, लेकिन डॉक्टर के पास अगर जाता है, 2-4 दिन दवा खाता है और डॉक्टर से पूछता है जाके कि और कितने दिन लेनी होगी दवाएं, तो ये एक बेसब्री की सी बात होती है। तो अगर कोई आदमी को अगर ऐसा पाला पड़ा हो तो मैं ये कह नहीं सकता। नहीं तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल ये है कि मैंने जो
मेरे पास आए मरीज़ और कोई उनके साथ में भी आया, मैंने उनको शरीर उनका टच कराया कि भाई आप इनका शरीर ऐसे टच करके देखो, यहाँ से देखा यहाँ से गर्म, यहाँ से देखा यहाँ से गर्म, यहाँ से देखा यहाँ से, जहाँ से भी देखा तो वो गर्मी गर्मी थी। और 20 दिन खाने के बाद फिर उनका शरीर जहाँ से भी टच करा कहीं से भी, तो वो शरीर बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल बिल्कुल चिल्ड, एकदम बेहतरीन, जैसा एक नॉर्मल होना चाहिए। हालांकि अभी सब कुछ ठंडा होने का मतलब ये नहीं है कि भाई बिल्कुल ही सब कुछ ठंडा हो गया इंसान, लेकिन जितनी शरीर के अंदर गर्मी होनी चाहिए, शरीर के अंदर अगर गर्मी नहीं होगी तो बंदा जी नहीं सकता, उसका ज़िंदगी का चिराग बुझ जाएगा, दिया बुझ जाएगा उसका। और अगर बंदे के शरीर में ठंड नहीं होगी तो वो उसका भी ज़िंदगी का चिराग बुझ जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं, समझ गए? तो शरीर के अंदर ठंड भी ज़रूरी है और गर्मी भी ज़रूरी है। लेकिन अगर ठंड भी बढ़ी हुई ज़्यादा होगी तो वो भी बलगम पैदा करेगी, दुनिया भर की परेशानी होंगी। और अगर गर्मी ज़्यादा बढ़ी हुई होगी शरीर के अंदर तो वो भी परेशान करेगी। तो बेहतर बात यह है कि शरीर के अंदर गर्मी हो या सर्दी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर होनी चाहिए, ठीक है? तो ये उस चीज़ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और मैं तो ये कहता हूँ, और बहुत से जो हमारे हकीम दोस्त भी हैं वो अपने अपने तौर तरीक़ों पे अपनी चीज़ें बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं, लेकिन ऐसी बात होती है मेरे भाई के कोई चीज़ हमारे पास अच्छी बनी हुई है, दूसरे हकीम के पास, चाहे वो 50 साल से हिकमत करे बैठा हो, उसके पास वो चीज़ नहीं है, समझ गए? तो हम लोगों में ऐसा चलता है कि कोई चीज़ हमने किसी को दे दी, किसी से हमने कोई चीज़ ले ली, अब कोई चीज़ दूसरे वाले के सामने पास इतनी है कि वो हमारे पास नहीं है उस लेवल की, तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे हकीम लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं और हमारे यहाँ से जानती जाती है, बहुत ज़्यादा जाती है। अच्छा, इसकी एक खुराक कितनी होती है? ठंडी बहुत है ये, अगर बंदा इसको इतनी खा ले आधा चम्मच तो 5-4 दिन तक लैट्रीन से पीछा नहीं छूटेगा उसका, बार बार बाथरूम की शिकायत रहेगी उसको, लैट्रीन बड़े 2 नंबर की। लेकिन इसकी जो वो होती है एक खुराक जो होती है तो वो इतनी होती है, आधे चम्मच से भी आधा, देख रहे हैं ना आप ये आधे चम्मच से भी। और सर्दियों के दिनों में तो बस मैं इसको इतनी खिलाता हूँ जितनी एक चुटकी में आ गई है, इतनी। सर्दियों के दिन जो होते हैं उसमें इतनी, बस ये इतनी ही दवा अपना ऐसा कमाल करती है, रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब भी आप गुप्त रोगों का इलाज करें, आप चाहे हकीम हो, वैद्य हो या कोई भी हो, तो आप सबसे पहले लीवर की गर्मी को कंट्रोल करें और उसके बाद उसके साथ साथ पेट के कब्ज़ को भी कंट्रोल करें। कब्ज़ अपने आप में ही बहुत बड़ी बीमारी है, अगर पेट के अंदर अगर कब्ज़ हो गई तो समझ लेना कि 100 बीमारियों को न्योता मिल गया आपके शरीर के अंदर आने का। तो इसलिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप पहले कब्ज़ का इलाज करें। कब्ज़ के लिए चाहे 20 साल पुराना हो चाहे 30 साल पुराना हो, उसके लिए पहली वीडियो बना चुका हूँ, मज़ा नहीं आया के नाम से। ये पोस्ट मैंने फेसबुक पे भी लिखी थी, हमारे ग्रुप में भी, और ग्रुप में भी पढ़ी है, फेसबुक पेज में भी पढ़ी है, टेलीग्राम पे भी लिखी थी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ों के लिंक आपको मिल जाएंगे, फेसबुक के ग्रुप का भी और टेलीग्राम के ग्रुप का भी, तो आप वो भी ज्वाइन कर लें। बड़ी अच्छी कुछ चीज़ें लिखित में होती हैं जो मैं वहाँ पे आर्टिकल लिखता ही रहता हूँ, कुछ ना कुछ। तो मैं कल जो एक वीडियो बनाने का इरादा है वो ज़कावत हिस्स पे है। पहला कदम पेट और लीवर, पेट का कब्ज़ सही हो, गैस ना बने और अच्छे से भूख लगे, खाना अच्छे से हजम हो। दूसरे, लीवर के ऊपर अगर गर्मी है तो वो ठीक हो, लीवर के ऊपर फैटी लीवर है, चर्बी चढ़ी हुई, तो वो भी ठीक हो। और लीवर के ऊपर अगर कोई सूजन है, वरम है, वो भी ठीक हो। लीवर अगर सुस्त है, जैसे बहुत सा आदमी सुस्त हो जाता है, उसका काम करने का मन नहीं करता किसी बीमारी की वजह से, तो ऐसे लीवर भी सुस्त हो जाता है, तो उसका भी काम करने का जो वर्क होता है उसका, वो कम करने लगता है। तो वो ये ठंडक पाउडर जो ये अभी मैंने दिखाया आपको, ये ठंडक पाउडर लीवर का डॉक्टर है एक तरह से। ये फैटी लीवर को भी ठीक करता है, ये गर्मी को भी शांत करता है, गर्मी को कंट्रोल करता है, पेशाब की गर्मी को कंट्रोल करता है, वीर्य की गर्मी को कंट्रोल करता है, शारीरिक गर्मी को कंट्रोल करता है, शरीर अगर तपता हुआ शरीर हो उसको भी कंट्रोल करता है। लीवर के ऊपर वरम हो, सूजन हो, लीवर सुस्त हो रहा हो, लीवर बढ़ रहा हो, लीवर घट रहा हो,
लीवर के अंदर कितनी भी भयंकर गर्मी हो, हर चीज़ को ये बिल्कुल शांत करता है और 1 महीने से ज़्यादा ये खिलाया भी नहीं जाता। इसकी कमाल ये देखना आप। तो उसके बाद मैं आपको कल ज़कावत हिस्स क्या होती है, क्यों होती है, क्या क्या नुकसान है, इसकी क्या अलामत है, क्या निशानी है कि हम ये देखें कि हमें कहीं ज़कावत हिस्स तो नहीं है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा कल की वीडियो में। तो बस यही है, सबसे जब भी गुप्त रोगों का इलाज आप करें तो सबसे पहले पेट और लीवर, दूसरे नंबर पे ज़कावत हिस्स, तीसरे नंबर पे वीर्य गाढ़ा करना, चौथे नंबर पे दिल, दिमाग, लीवर, गुर्दे, इन चीज़ों को ताकत देना, और 5वें नंबर पे ताकत बढ़ाना, मर्दाना ताकत जिसको कहते हैं, उत्तेजना बढ़ाना धीरे धीरे। तो अब ये 1-2 दिन में या महीने 2 महीने का खेल नहीं होता है गुप्त रोगों का। 6-6 महीने 7-7 महीने चाहिए कंप्लीट और कामयाब इलाज के लिए। नहीं तो आपने गाड़ियों के अंदर, दीवारों के ऊपर, ट्रेनों के अंदर, या कभी ट्रेनों से अगर आपने सफ़र किया हो तो हज़ारों जगह आपको ऐड लिखे हुए मिलेंगे कि गुप्त रोगों का कंप्लीट इलाज 20 दिन में, 40 दिन में, 10 दिन में खोई हुई ताकत पाएँ, ये पाएँ, वो पाएँ। कुछ नहीं होता, सिर्फ ताकत बढ़ जाती है। ताकत ही अगर बढ़ानी है तो क्या फ़ायदा, ताकत जैसे ही दवाइयों का असर छूटेगा तो फिर वहीं की वहीं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपका शरीर खुद इस कदर मजबूत हो और इतना एक्टिव हो कि वो अपनी ताकत खुद पैदा करे। ये सबसे बेहतरीन बात होती है। तो मैंने जो कोशिशें की हैं बताने की, समझाने की, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज़रूर समझ में आ गई होगी। और ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये दूसरे नंबर की वीडियो है। आप इससे पहले नंबर की वीडियो और देख लें, इस वीडियो का पार्ट 1, उसके अंदर कुछ चीज़ें और समझाई थी, बेसिक चीज़ें। तो वहाँ से इलाज शुरू करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी उम्मीदों का फूल ज़रूर खिलेगा और आपका घर भी बसा रहे, माँ बाप की इज़्ज़तें बची रहें, और जो आपने गलतियाँ कर ली हैं जाने अनजाने में उनका भी एक भरपाई हो जाए और घर बस जाए, बाल बच्चे हों। यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआएं हैं और मेरी ये नेक ख्वाहिश हैं आप लोगों के लिए। जो लोग इस चीज़ों के गुप्त रोगों से जूझते हैं, आजकल तो लगभग बहुत परेशान है पब्लिक, हमें पता है। वैसे तो हर इंसान चलता फिरता अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जब उनके अंदर झांक के देखो या वो खुद झांक के देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता, दिमक लगा हुआ मिलता है एक तरह से। बहुत तकलीफ़ होती है। कमाना खाना एक अपनी जगह है, क्योंकि ये इतना ही मिलना है जितना ऊपर वाले ने लिख दिया है किस्मत से। किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले कभी नहीं मिलता और कभी भी नहीं मिलता। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ मैंने बताया है आपको वो ज़रूर आपकी समझ में आया होगा, और गुप्त रोगों के इलाज के लिए जो पहला कदम उठाया जाता है उस पहले कदम के अंदर ये चीज़ होती है कि आप पेट का इलाज करें, लीवर का इलाज करें, लीवर की गर्मी का कंट्रोल करें। जब बेस मजबूत होगी फिर आगे की इमारत भी मजबूत होगी और अच्छी होगी, मजबूत होगी, टिकाऊ होगी। तो इस उम्मीद के साथ कि ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। मैं इजाज़त लेता हूँ आप लोगों से, मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप हमारी इन वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें सोशल मीडिया पे, जिसमें आपका फेसबुक, टेलीग्राम या आपका व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम वगैरह बहुत लोग यूज़ करते हैं। तो आप ख़ुद भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी कराएं। कल मैं दूसरी वीडियो लेकर हाज़िर हूँगा। मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया।